हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स की। इसमें एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइन ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट 7 अगस्त 2023 है। इसमें कुल 533 पोस्ट है। इसे अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट को www.qcin.org में जाकर इस वैकेंसी को फिलअप करना है। अन्य किसी तरह का मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं। इसमें जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए PWD, डिफरेंटली एबल कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए मात्र 500 रुपये फीस रखी गई है। इसमें वैकेंसीज देख लेते हैं। इसमें ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रल। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स होगा 56,100 से लेके 1,77,500। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स या डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी 14 जुलाई 2023 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंक्लूड होगी 4 अगस्त 2023 तक। इशू ऑफ ई एडमिट कार्ड होगा 4 अगस्त 2023 तक। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 3 सितंबर 2023 तक। याद रखें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 13 सितंबर 2023 होगा। इशू ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर मेंस एग्जाम 18 सितंबर 2023 तक होगा। मेंस एग्जाम 1 अक्टूबर को होगा। रिजल्ट मेंस का 16 अक्टूबर 2023 को होगा। इशू ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू 22 अक्टूबर 2023 को होगा। इंटरव्यू 11 एवं 12 नवंबर 2023 को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 17 नवंबर 2023 को होगा। तो ये आप मान के चलें कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। अब हम वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 50 पोस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री की 20 पोस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजी की 15, केमिस्ट्री की 56, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 9 पोस्ट हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 53 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 108 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 29 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 63 पोस्ट हैं, फिजिक्स की 30 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 9 पोस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की 99 पोस्ट हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर की 4 पोस्ट हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 8 पोस्ट हैं। कुल मिला के 553 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें SC की 77 पोस्ट हैं, ST की 27, OBC की 152, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 55 और अनरिजर्व की 242 पोस्ट हैं। इसमें PWBD या कहें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनके लिए कुल 33 पोस्ट रखी गई हैं। अब हम मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री की मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी की बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इन पॉलीमर साइंस और बैचलर डिग्री इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी और इक्विवेलेंट होना चाहिए।
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें हम एज लिमिट और एज रिलैक्सेशंस देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स की होगी और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की होगी। अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशंस दिया गया है जो कि अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का है। इसमें जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का दिया गया है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। 3 ईयर्स का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जाम, इसमें 3 फेज होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू और इंटरव्यू होगा। तो टोटल 3 फेज होंगे। डिटेल ऑफ फेजेस देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे। मींस 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 घंटे का होगा, मतलब आपको 120 मिनट मिलेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जनरल इंग्लिश का 15 मार्क्स का होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का 30 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 मार्क्स होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का 30 मार्क्स का होगा, जनरल साइंस का 30 मार्क्स का होगा, आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेशन ट्रीटीज पर 15 मार्क्स का होगा। मेंस के लिए जो सिलेक्ट होंगे वो 25 टाइम्स टोटल वैकेंसीज के निकाले जाएंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा अनरिजर्व्ड का 30%, OBC EWS का 25% और अदर्स का 20%। मेंस एग्जाम रिटन एग्जाम बेस्ड होगा जो कि ऑफलाइन मोड कंडक्ट किया जाएगा। इसमें पेपर 1 OMR बेस्ड होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का 20 मार्क्स का होगा, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का होगा, नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स ये भी 20 मार्क्स का होगा। पेपर 2 में आपका टेक्निकल साइंटिफिक डिसिप्लिन का एग्जाम होगा। इसमें 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा और ये 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये डिसिप्लिन वाइज सिलेबस होगा इसका। इसमें पेपर 1 एंड 2 का टोटल 80% वेटेज फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड एग्जाम्स के लिए या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रखा जाएगा, या आप कह सकते हैं कि 20% इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल वैकेंसीज के 5 टाइम्स होंगे। इसमें इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेज 1 100 मार्क्स का है, फेज 2 300 मार्क्स का है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। टोटल 500 मार्क्स का ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सिलेबस या इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जिसमें आपको पेपर 2 का सिलेबस दिया जाएगा। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सभी सिलेबस दिए गए हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।